Vikas Golden Grammar Part 2, Chapter number 31, Pronoun. A pronoun is a word that is used in place of a noun. Pronoun एक ऐसा शब्द है जो नाउन की जगह यूज होता है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिया है, मुकुल इज गुड एट स्टडीज, he stands first in class. The word he stands for the noun मुकुल। यहाँ पे जो दूसरे सेंटेंस में ही यूज़ किया है वो मुकुल की जगह यूज़ किया हुआ है। जैसे कि मुकुल स्टडी में अच्छा है और वो क्लास के अंदर फर्स्ट रहता है। The word he is a pronoun। तो इस तरह यहाँ जो ही शब्द दिया है वो प्रोनाउन है। लर्न देयर्स प्रोनाउंस। यहाँ पे प्रोनाउंस दिए हैं जिन्हें हमें सीखना है। जैसे कि यहाँ दिया है आई, मी, वी, अस। आई यानी जब हमारे खुद के बारे में बात करनी हो तो आई और मी यूज़ होता है। सेंटेंस की शुरुआत में आई आता है और बीच में या आखिर में मी आता है। उसके बाद है वी एंड अस। ये जब हम और हमारे साथ कई लोग और होते हैं तो उसके लिए यानी कि जो प्लूरल होता है उसके लिए यूज़ होता है वी एंड अस। उसके बाद दिया है यू। यू जो है वो हम जिससे बात कर रहे होते हैं उसी के बारे में अगर कुछ कहना हो तो हम यू यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दिया है ही, हिम, दे। ही जो यूज़ होता है बॉय या मैन के लिए और हिम भी उसी के संदर्भ में यूज़ होता है। लेकिन जब वाक्य के बीच में या आखिर में किसी लड़के या मैन के बारे में बताना हो तो हिम यूज़ किया जाता है। और दे जो है वो सामने वाले अगर प्लूरल में हो यानी कि एक से ज़्यादा हो तो उसके बारे में जब बताना हो तो नाउन की जगह दे यूज़ होता है। उसके बाद दिया है सी, हर, देम एंड इट। यहाँ जो सी और हर जो है वो ही और हिम की तरह ही है। यहाँ पे सी और हर जो है वो लड़की या स्त्री के संदर्भ में यूज़ होता है। जैसे कि वाक्य के शुरू में सी यूज़ हो सकता है और हर जो है वो वाक्य के बीच में या आखिर में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देम जो है वो अगर प्लूरल हो किसी के बारे में बताना हो तो देम एंड इट जो है वो आप आगे भी सीख चुके हैं। उसी मुताबिक एनिमल्स, बर्ड्स या किसी थिंग्स जो कि सिंगुलर हो उसके बारे में बताना हो तो ईट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ नीचे एग्जाम्पल दिया है सी सिंग्स वेल, वो अच्छा गाती है। उसके बाद है आई लाइक यू और आखिरी सेंटेंस है दे हेल्प हर। यहाँ जो रेड कलर के बोल्ड राइटिंग में लिखा है सी, आई, यू, दे एंड हर, ये सब जो है वो प्रोनाउन है। एग्जाम्पल ए, अंडरलाइन द प्रोनाउंस इन देयर सेंटेंसेस। वाक्यों के अंदर जो प्रोनाउन है उसके नीचे लाइन करनी है। पहला है वी कैन विन दिस मैच। तो यहाँ पे प्रोनाउन दिया है WEV। वी यानी हम ये मैच जीत सकते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर में दिया है ग्रैंड माँ टोल्ड हर अ स्टोरी। तो यहाँ पे प्रोनाउन है HER हर, उसके नीचे लाइन करो।
उसके बाद थर्ड नंबर में दिया है आई मेट हिम इन अ बस। तो यहाँ पे टू प्रोनाउन है, आई एंड हिम, इन दोनों के नीचे लाइन करनी है। उसके बाद है डू यू वॉन्ट अस टू स्टे, यहाँ पे भी दो प्रोनाउन है, यू एंड अस। उसके बाद फिफ्थ नंबर में है पिक योर शर्ट एंड पुट इट इन द कबर्ड, यहाँ पे प्रोनाउन है योर एंड इट। उसके बाद सिक्स नंबर द बॉयज आर हंग्री गिव देम सम सैंडविचेस, तो यहाँ पे प्रोनाउन है देम। उसके बाद सेवन्थ नंबर में है ही विश द टीचर एंड शी स्माइल्ड बैक, यहाँ पे प्रोनाउन है ही एंड सी। उसके बाद एट नंबर दे हैव लिव हियर फॉर ईयर्स, यहाँ पे प्रोनाउन है दे। उसके बाद नाइन्थ नंबर में है द ओल्ड मैन आस्क मी टू हेल्प हिम अक्रॉस द रोड, यहाँ पे टू प्रोनाउन है मी एंड हिम। और लास्ट 10 नंबर आई गेव द कैट सम मिल्क एंड इट ड्रैंक इट ऑल अप, यहाँ पे आई, ईट और इट फिर से रिपीट होता है। इस तरह 3 प्रोनाउन के नीचे अंडरलाइन करनी है। इसी के साथ ही ये पेज यहाँ समाप्त होता है। यहाँ चित्र में आप देख सकते हो कि कौन कौन से प्रोनाउन के नीचे लाइन करनी है। उसके बाद अगला पेज एग्जाम्पल बी रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विथ करेक्ट प्रोनाउन फ्रॉम द ब्रैकेट एंड रीराइट द सेंटेंसेस। वाक्य में अंडरलाइन किए हुए शब्द को ब्रैकेट में दिए हुए प्रोनाउन के साथ रिप्लेस करना है, यानी कि तब्दील करना है, और सेंटेंस को, वाक्य को फिर से लिखना है। देन रीड ईच सेंटेंस अलाउड, फिर वाक्य को जोर से पढ़ना है। पहला दिया है दिस इज अ किटन, द किटन इज इन अ बास्केट। तो यहाँ पे जो किटन जो है वो सेकंड सेंटेंस में उसको रिप्लेस करना है। ब्रैकेट में शब्द दिए हैं दे एंड इट, तो यहाँ पे दे या इट इन दोनों में से क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा इट। द किटन रिप्लेस होगा इट के साथ और सेंटेंस बनेगा दिस इज अ किटन इट इज इन अ बास्केट। उसके बाद दूसरे नंबर में दिया है लियो एंड विक्की आर फ्रेंड्स, फुल स्टॉप। लियो एंड विक्की लाइक टू प्ले चेस, तो यहाँ पे जो सेकंड सेंटेंस में लियो एंड विक्की जो दिया है उसे रिप्लेस करना है अस या दे से। तो यहाँ पे अस आएगा या दे आएगा, तो यहाँ पे आएगा दे, क्योंकि अस जो है जब हमारे बारे में बात करनी हो, यानी कि हम और हमारे साथ भी कोई और भी हो, तब यूज़ होता है। तो यहाँ पे आएगा लियो एंड विकी के रिप्लेस में दे, और सेंटेंस बनेगा लियो एंड विकी आर फ्रेंड्स, दे लाइक टू प्ले चेस। उसके बाद थर्ड नंबर में है राजू इज माई ब्रदर, राजू इज 10 years ओल्ड। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है, नाउन है राजू, उसको रिप्लेस करना है सी या ही से। तो यहाँ आएगा ही, क्योंकि राजू जो है वो बॉय है और बॉय के लिए यूज़ होता है ही। अगर यहाँ गर्ल होती तो हम सी यूज़ करते। तो यहाँ पे सेंटेंस बनेगा राजू इज़ माई ब्रदर, ही इज़ 10 years ओल्ड। उसके बाद फोर्थ नंबर में है माई नेम इज़ कमल, कमल विल नाउ टेल यू अ स्टोरी। और यहाँ अंडरलाइन किया हुआ शब्द है कमल, कमल को रिप्लेस करना है मी और आई से। तो यहाँ मी का और आई का दोनों का अर्थ जो है
वो एक ही होता है मैं, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत ही कमल सी होती है, इसलिए यहाँ आएगा आई और सेंटेंस होगा माई नेम इज़ कमल, आई विल नाउ टेल यू अ स्टोरी। उसके बाद 5th नंबर में दिया है वीना स्टडीज इन अ बोर्डिंग स्कूल, वीना इज लर्निंग हॉर्स राइडिंग। तो यहाँ अंडरलाइन किया हुआ शब्द है वीना। तो यहाँ प्रोनाउन दिए हैं सी एंड देम, तो यहाँ यूज़ होगा सी, क्योंकि गर्ल के बारे में गर्ल के लिए सी ही यूज़ होता है। और वाक्य बनेगा वीना स्टडीज इन अ बोर्डिंग स्कूल, सी इज़ लर्निंग हॉर्स राइडिंग। इसके साथ ही ये पेज यहीं समाप्त होता है। यहाँ आप देख सकते हो कि दिए हुए वाक्यों में जो अंडरलाइन किया हुआ शब्द है उसे कौन से प्रोनाउन के साथ रिप्लेस करना है और फिर से लिखना है, और लिखने के बाद उसे जोर से पढ़ना है। Thank you for watching this video and like, share and subscribe this channel.